पंजाब कांग्रेस में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में जैसी कलह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खबर आपको दे दें, भूपेश बघेल से चन्नी गुट नहीं मिला है। 4 दिन से चंडीगढ़ में है भूपेश बघेल। प्रदेश बड़ी खबर जो है वो आपको बता दें, पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन की जैसे ही बात शुरू हुई उसके बाद से कलह खुलकर सामने आने लगी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ साफ कह दिया कि पार्टी हाईकमान किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि भूपेश बघेल आज भी दिन भर चरणजीत सिंह चन्नी और उनके सपोर्टर्स से मिलने का इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। इसलिए भूपेश बघेल ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, पार्टी हाईकमान का फैसला आखिरी है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब ये देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी की अभी हमने खबर दिखाई थी कुछ दिनों पहले कि कैसे उन्होंने सब अपने सहयोगियों को एक साथ मिलाकर बैठक कर ली। एक के बाद एक मीटिंग हो रही है 3 दिन से, लेकिन पंजाब में भूपेश बघेल बैठे हुए हैं, उनसे कोई मिलने नहीं चाह रहा है। इसका क्या मतलब है? हाई कमान की कोई सुनना नहीं चाहता? नहीं, हाई कमान की तो नहीं सुनना चाहता। दूसरा, भूपेश बघेल जो है वहां पे जब आप खुद जाएंगे, देखिए अंदर खाने क्या है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका आपसी केमिस्ट्री बहुत पारिवारिक तौर पे ठीक है, लेकिन भूपेश बघेल जो माने जाते हैं वो हमेशा छत्तीसगढ़ में भी माने जाते थे कि ये प्रियंका गांधी को के पीछे खड़े होकर अपनी एक बिडिंग कर रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी से जुड़े हुए जो लोग थे वो खुश नहीं थे। वहां पे भी वही हो रहा है कि पंजाब में अब देखिए नवजोत सिंह, कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को आगे बढ़ाना, सब में प्रियंका गांधी वगैरह कहाँ था। अब वहां पे अंत में चन्नी साहब को लाया गया, मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले की एक दलित ही बनाया जाए। ये फेलियर है, कंप्लीट फेलियर इनका रहा। ना तो दलित समाज का वोट ले पाए, खुद भी नहीं जीत पाए। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस की दुविधा क्या है कि 27 का चुनाव आने वाला है, पार्टी टूट जाएगी क्या? नहीं, पार्टी टूटे नहीं तो इनके पास उपाय, कहां जाएंगे आप वहां पे टूट के? अकाली में आप जा नहीं सकते हैं, इनके पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ये नाराजगी केवल ये है कि हर किसी को लग रहा है कि कुछ चमत्कार हो जाए अगर आम आदमी पार्टी बहुमत खोती, अगर ये खोती है, और वैसी स्थिति होती है कि उसका डिफॉल्ट बेनिफिट कहीं कांग्रेस को मिल जाए, क्योंकि अकाली वहां पे कमजोर है और बीजेपी मेहनत तो कर रही है लेकिन उसका एक पारंपरिक तौर पे एक लिमिटेशन है वहां पे। वैसी स्थिति में हर कोई अपने आप को पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट देख रहा है। तो बात वो है कि प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो दावेदारी मजबूत होगी, अगर नहीं रहेंगे तो इन्हें लगता है कि तो अभी क्या है, चुनाव जीतने से ज्यादा अपने आप को एक फ्यूचर सीएम क्लेमेंट के पोजीशन पे सिक्योर करने की पूरी कवायद है। इस कारण से भूपेश बघेल वगैरह भी वहां पे यही चाहेंगे कि जो उनके पक्ष का हो, और चन्नी उनके पक्ष के नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक पर जाने से पहले क्विक कमेंट सर, चन्नी पार्टी तोड़ देंगे? नहीं, वो दोनों वो ऑप्शन भी देख रहे हैं, लेकिन वही है कि देखिए शुभेंदु अधिकारी भी जब आए थे तब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी ऐसी कोई संभावना नहीं थी। तो बिल्कुल नहीं। चन्नी भी अगर आज आ जाते हैं तो उसके अगले 5 साल की पॉलिटिक्स में वो अपने आप को बीजेपी में मजबूत कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक उनके साथ समस्या ये है कि अभी की पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी जाट सिख चेहरा ही दिखाना चाह रही है। वो इतना डोमिनेंट कास्ट है और उनका जिस तरह का असर है वो इस मजबूरी में अगर वो आ भी जाते हैं बीजेपी की तरफ तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाने जा रही है। बीजेपी को भी लग रहा है कि उससे कोई बहुत फायदा नहीं होना है। केवल ढिल्लों को भी बीजेपी ने बनाया ये जानते हुए कि उसको सिख वोट नहीं मिलना है बीजेपी को बहुत ज्यादा। शहरी इलाकों में कुछ वोट मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी की राजनीति अपने 38% हिंदू वोट की है। इसके बावजूद उसने जाट सिख चेहरा आगे किया। अब भगवंत मान जाट सिख चेहरा है, राजा वडिंग जाट सिख चेहरा है, सुखबीर बादल जाट सिख चेहरा है उसमें, और इनके साथ जो हम लोग एक दिन और चर्चा कर रहे थे, सज्जन जी भी बता ही रहे थे कि मजहबी जो सिख हैं, मजहबी दलित जो हैं, और उनकी आबादी ओवरऑल जो 33% दलित में से 1/3 है, 30% के करीब है। तो उस आधार पर आप राजनीति बहुत नहीं कर सकते हैं। इन्होंने अपने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं चरणजीत चन्नी ने, और अब शायद वो मिले भूपेश बघेल से। चन्नी का एक और भी है कि देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाला मामला, जब उनकी गाड़ी आधे घंटे ट्रैफिक में फंसी रही, चन्नी मुख्यमंत्री थे, तब तो ये बहुत ही कड़वा एक स्मरण है। ये जल्दी नहीं होगा कि बीजेपी में उनको ले लिया।